गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने डेडलॉक के न्यूमेरिकल्स देखे थे, जहां बस हम लोग कौन से पार्ट में पहुंचे थे, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम किस चीज का टेक्निक है? डेडलॉक अवॉइडेंस। क्या काम करता है? क्या काम करता है? रिसोर्स को डेडलॉक अवॉइडेंस क्या करता था वैसे? जब भी कोई रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा किसी प्रोसेस को, तो तब परमिशन ग्रांट होती है जब वो कैसे स्टेट में हो, सेफ स्टेट में हो। ठीक है, तो सेफ स्टेट में होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले से सारे रिसोर्स का जानकारी पता होना चाहिए, एडवांस में कितने रिसोर्स हैं उसके पास टोटल। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके मैक्स रिक्वायरमेंट और एलोकेशन, और उसके बाद नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेट करते हैं। तो अगर वहां पर क्या होगा कि सेफ स्टेट में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, चेक किया जाता था बाकी सारे प्रोसेस के साथ। तो सेफ स्टेट कब होता था? जब सेट ऑफ प्रोसेस जो थे जितने भी, ठीक है, वहां पर जितने भी सेट ऑफ प्रोसेस हैं, जब वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा अपने पूरे रिक्वायरमेंट्स और नीड के अकॉर्डिंग, तो वो सेफ स्टेट में कहलाता था। ठीक है, और अनसेफ किसको बोलते थे? अगर कोई भी एक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो वो क्या स्टेट कहलाता था? अनसेफ स्टेट कहलाता था। ठीक है, तो कोशिश ये रहती थी बैंकर्स एल्गोरिथम की कि वो क्या करे, जब भी रिसोर्स एलोकेट करे तो ये ध्यान दे कि डेडलॉक ना आए और सारा रिसोर्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो और जितने भी सेट ऑफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। ठीक है, कनेक्ट हो जाना एक बार विवेक। तो यहाँ पर सब कल हमने क्वेश्चन देखा था, जहां पर क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं था लास्ट क्वेश्चन में? उसमें क्या करना था हम लोग को? मैक्स दिया गया था, एलोकेटेड बता दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स बता दिए गए थे, और हमको क्या निकालना था? नीड। नीड निकालने के बाद हमने क्या किया था, वहां एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी कि P1 ऑलरेडी एलोकेट होने के बाद में कुछ और रिक्वेस्ट किए थे रिसोर्स के, है ना? तो हमने चेक किया था कि सबसे पहले उनके नीड से मिनिमम है कि नहीं, और जब है तो फिर हमने चेक किया था कि अवेलेबल जो अभी है रिसेंटली उससे मिनिमम है कि नहीं। अवेलेबल मिनिमम, अवेलेबल से मिनिमम होगा तब जाके हम उसको क्या करते थे, एलोकेट कर पाएंगे। तो एलोकेट किया था हमने, और उसके बाद फिर से उस P1 प्रोसेस में हमारा जो ऑलरेडी एलोकेटेड टेबल था उसमें हमने चेंज किया था। चेंज करने के बाद जैसे हम अवेलेबल से के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हमने स्टार्ट किया था काम करना, और पता किया था कि वो पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, मतलब सेफ स्टेट में है कि नहीं। आज भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। कंसिडर अ सिस्टम विथ 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं, मतलब टोटल कितने हैं रिसोर्स यहाँ पर? 12 है, 12 है, एंड 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। P1 रिक्वायर्स मैक्सिमम 10 टेप। ठीक है, P2 को कितना चाहिए? 4 है, और P3 के पास 9 का डिमांड। सपोज डेट एट टाइम T1 पे, इस टाइम पे प्रोसेस P1 को एलोकेट किया हुआ कितना है? 5 है। प्रोसेस 2 को एलोकेट हुआ 2 है, और 3 के लिए 3 है। ठीक है, तो अब इस टाइम T1 में ये स्टेट सेफ है कि नहीं, कि डेडलॉक है कि स्टारवेशन, ये हमें पता करना है। तो कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले टोटल हम लोग के पास कितने हैं? 12 है। मैक्स कितना कितना है बोल रहा है? मैक्स रिक्वायरमेंट है ना वो, है ना? तो P1 को कितना मैक्स रिक्वायरमेंट था? 10, और अभी एलोकेटेड कितना हो गया है P1 के लिए? 5 एलोकेट हो गया, मतलब और उसको नीड कितने की जरूरत है? 5 की जरूरत है। ठीक, P2 के लिए मैक्स कितना जरूरत है? 4 है, और
एलोकेट कितना हो गया है 2, तो मतलब कि 2 नीड है। P3 के लिए 9 माइनस 3 तो आ गया 6। ठीक है, नीड निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अवेलेबल 12 था टोटल, लेकिन एलोकेट हो गए हैं तो उनको एडिशन कर दो। कितने यूज में चले गए, 10, तो बच कितना गया, मतलब अब न्यू अवेलेबल की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू अवेलेबल 12 माइनस 10 2। ठीक है, क्लियर। अब क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप कि न्यू अवेलेबल और जितने भी प्रोसेस के सीक्वेंस है उनमें से मैं किसको पहले एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, उसको हम लोग को देखना है। तो मैंने बताया था हमेशा सीक्वेंस से ही स्टार्ट करना। P1 प्रोसेस को चेक करो, क्या 2 अवेलेबल है और 5 नीड है, तो हम दे सकेंगे क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि अवेलेबल के से क्या हो जा रहा है, नीड ग्रेटर हो जा रहा है। फिर हम लोग गए P2 के पास चेक करने, P2 को कितना चाहिए 2, तो दे दिए, एलोकेट कर सकते हैं। तो जब P2 रिलीज करेगा एग्जीक्यूट होने के बाद, तो कितना रिलीज करेगा भाई, हमेशा याद रखना रिलीज करने के टाइम उसको, जब हम उस टाइम पे एलोकेट किए हैं जितना रिसोर्स, और जो पहले से वो होल्ड करके रखा है वो सब को रिलीज करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, 4। ये जो 2 है वो अभी रिसेंटली हमने दिया, और पहले से 2 उसने ऑलरेडी एलोकेट करके रखा था। तो मतलब आपको न्यू रिलीज की वैल्यू जो है ना, कैसे निकालना है, जो पहले से एलोकेटेड है प्लस अवेलेबल की वैल्यू, सीधा यही ध्यान रखो, अवेलेबल प्लस एलोकेटेड वैल्यू। ठीक है, अवेलेबल में जितना भी होगा प्लस उनको जितना आप एलोकेट किए होंगे पहले से उसकी वैल्यू, वो पूरा रिलीज कर देगा, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो पूरा जब कंप्लीट करेगा अपना तो जितने भी रिसोर्सेस सबको वो रिलीज करते जाएगा। ठीक है, तो अभी न्यू रिलीज की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। P2 का काम खत्म। अब क्या हम लोग, अब हमको P3 को चेक करना है ना, सीक्वेंस से जा रहे हैं, P3 को चाहिए 6 लेकिन है कितना 4, तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग जाएंगे कहाँ, P1 में, और P1 के पास फिर क्या होगा, 5 है, और है कितना 4, तो क्या कैसा हो जाएगा, अब हम लोग किसी को दे सकेंगे क्या, नहीं, तो कैसा स्टेट हो गया, अनसेफ स्टेट। ठीक है, क्लियर है। हमेशा रिलीज में आप लोग गलती कर सकते हो, अभी तो क्या है ना, ये सिंगल इंस्टेंस की बात हो रही थी, मतलब एक ही टाइप के रिसोर्स थे, आपने सीधा सीधा निकाला और चेक किया। जब मल्टीपल इंस्टेंस, जैसे कल की बात हो रही थी, है ना, कल एक क्वेश्चन था जिसमें 3 इंस्टेंस, मतलब 3 टाइप के रिसोर्स थे, R1 R2 और R3। उस बीच में जब हम लोग रिलीज की वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा याद रखना, भले ही उसको रिक्वायरमेंट जो नीड है वो कम लगे अवेलेबल से, लेकिन जब भी वो रिलीज करेगा तो उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, जितनी उसको एलोकेटेड है और जितना उसके पास अभी अवेलेबल है, सीधा सीधा ऐड कर दो तो न्यू रिलीज की वैल्यू, मतलब न्यू अवेलेबल की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में शायद मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्लियर है। तो बस P2 एग्जीक्यूट हो पाया, बाकी दो नहीं, इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनसेफ स्टेट। चलो नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिस्टम हैज 4 प्रोसेस एंड 5 एलोकेटेड रिसोर्सेज, द करंट एलोकेशन एंड मैक्सिमम नीड आपको दे दिया, ये एलोकेशन है, ये मैक्सिमम नीड है, अवेलेबल आपको बता दिया है। अब यहाँ बोल रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच अबव सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अब आपको यहाँ ये नहीं पूछा क्वेश्चन कि ये सेफ स्टेट में होगा कि अनसेफ में, यहाँ आपको बता दिया है कि सेफ स्टेट में लाना है आपको, और x की वैल्यू आप ऐसी रखो जिससे वो सेफ स्टेट में ही रहे। तो x की वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पर, और आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक तो है तरीका कि आप सारे वैल्यूज एक एक करके रख के देख लो, मतलब कैसे रख के देखना, कहने का मतलब कि उस x के जगह में पहले ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में 1 लिखा है तो 1 रख के देख लो x की वैल्यू, फिर आपको चेक करना है। अब एक बात बताओ, एलोकेटेड है और मैक्सिमम है,
तो नीड निकालना पड़ेगा, है ना। नीड निकाल लो, कितना कितना निकलेगा। P1 के लिए नीड, ए प्रोसेस के लिए नीड 0 1, फिर 0, फिर 0 और 2, ठीक है। वैसे फिर बी प्रोसेस के लिए 0 है, 2 है, 1 0 और 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 3 3 और फिर 0 और 0, यहाँ 0 0 1 1 और 1, नीड निकल गए। आप चेक कर लो। अब देखो, सबसे पहले ना एक तरीका तो जैसे मैंने बताया कि एक एक करके वैल्यू आप रख के देख लो, नीड आपको पता चल गया है, उसके बाद फिर आप इस नीड के अकॉर्डिंग देखते जाओगे, नीड लेस होना चाहिए अवेलेबल से, तब आप उसको दे सकोगे। एक और तरीका है कि अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट चेक करती हूँ, कोई भी वैल्यू अभी नहीं रख रही हूँ। पहले मैं प्रोसेस ए का नीड क्या है 0 1 0 0 2 है। अब यहाँ देखो पहले का जो तो इंस्टेंस है वो तो क्लियर है, 0 0 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दूसरा देखो 1 है और ये क्या है 0 है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल कम हो जा रहा है नीड से, जो कि ग्रेटर होना चाहिए। तो आप कुछ भी रख लो x की वैल्यू, आप P1 को क्या, सॉरी ए प्रोसेस को क्या नहीं कर सकते, रिसोर्स एलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये गलत हो गया, मतलब हट गया। दूसरा वाला को देखो, बी को 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इसको 2 चाहिए और है अवेलेबल कितना 0, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो बी प्रोसेस भी हट गया। तीसरा प्रोसेस में देखो यहाँ भी 1 चाहिए और है कितना 0, वो भी हट गया। अब लास्ट वाला प्रोसेस देखो, ये 0 ठीक है, ये वाला 0 और ये वाला 0 भी ठीक है। थर्ड में देखो यहाँ 1 चाहिए, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूंगी तो मिल जाएगी 1, क्योंकि उसके बाद देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है और चाहिए भी कितना 1 1। तो मैं अगर यहाँ 1 रखूंगी आंसर में, तो मेरे पास तो सबसे पहले ऑप्शन में होना चाहिए, तो वो है। और मेरे को क्या बोला है भाई, अगर मैं यहाँ पर 0 तो रख नहीं सकती, क्लियर है, तो 0 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, बच गया क्या 3 और 2। तो अगर मैं मान लो 3 और 2 रखूं तो क्या होगा, सेफ स्टेट में रहेगा, सेफ स्टेट में रहेगा ना। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सेफ स्टेट में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो 1 चाहिए, मैं अब यहाँ 3 रखूं 2 रखूं उससे क्या मतलब है। लेकिन हम लोग 3 या 2 में से ऑप्शन नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। और क्यों लेंगे ये बताओ, क्वेश्चन में ही लिखा है स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है, इस वजह से, ठीक है। तो एक तरीका मैंने बताया कि आप उस x के जगह पे एक एक करके वैल्यू रख के देख लो, 3 को भी रख लो, 2 को भी रख लो, 1 को भी रख लो। लेकिन जब 1 3 2 सबको रखोगे तो सब सेफ स्टेट में ही आएगा, बट पूछा क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस वजह से आप क्या लोगे आंसर को 1 लोगे। और मैं एक तरीका बताई जो डायरेक्ट आपको यूज करना है, पहले के दो अगर प्रॉपर चल रहे होंगे तब आप x की वैल्यू को पहले फाइंड करोगे, और पहले के दो से ही एलिमिनेट हो गए तो फिर वहां पर कोई वो नहीं, ठीक है। क्लियर, इसमें किसी को डाउट, मतलब ये हम लोग चेक किए ना लगातार, मतलब प्रोसेस ए के लिए मैं पहले ये 0 0 चेक की, ये सही जा रहा था, तो मैं सेकंड वाले इंस्टेंस पे गई, तो यहाँ 1 चाहिए था बट है कितना 0। तो मैं अब x की वैल्यू कुछ भी रखूं, अभी तो मैं इसको कुछ दे नहीं सकती हूँ, तो अभी के लिए फिलहाल मेरा जो प्रोसेस ए है वो रुक गया, वर्क में नहीं आया वो, ठीक है, उसको एलोकेट ही नहीं हुआ। फिर मैं बी प्रोसेस का देखी, यहाँ ये 2 मेरे को दिक्कत कर दिया वापस फिर से, फिर मैं 3 को देखी तो पहले ही वाला दिक्कत कर दिया, तो मैं x की वैल्यू क्यों ढूंढूं अब मैं लास्ट प्रोसेस में गई तो पहला भी ठीक चल रहा था, दूसरा भी ठीक चल रहा था, तो मेरे को चेक करना था कि अब मैं x की वैल्यू यहाँ क्या रखूं, इसको 1 चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में मैं वहां 1 3 और 2 तीनों में से कोई भी एक रख सकती थी, बट हमको पूछा था स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस वजह से 1 रख। किसके लिए 0, हाँ
तो ये हो गया। अब इसे हो गया, मतलब कहने का मतलब सेफ स्टेट बोला था तो मेरे सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए थे। अब आप लोग चेक करोगे, ये पूरा एग्जीक्यूट, मतलब एक्स की वैल्यू आप यहाँ 1 रख लिए, इसको हम दे सकते हैं रिसोर्स एलोकेट, तो ये रिलीज करेगा। तो रिलीज करने का कॉन्सेप्ट क्या था, जो एलोकेटेड है और जो अवेलेबल है इनको ऐड कर दोगे तो न्यू अवेलेबल मिलेगा। फिर आप अभी डी प्रोसेस में थे, उसके बाद आप सीक्वेंस में जाओगे कहाँ, ए प्रोसेस को चेक करने, फिर देखोगे कि उसको मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा होगा तो बी में जाओगे, फिर सी में जाओगे, तो अवेलेबल अब बढ़ते जाएगा। तो आपके सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे और वो सेफ स्टेट में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग को एक्स की वैल्यू बोला था, इस वजह से हम लोग वहीं स्टॉप कर रहे थे। सीक्वेंस वैसे ही जाना है ना, सेफ बोला है मतलब सारे प्रोसेस कैसे होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए प्रॉपर, उनको जितना रिसोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब किसी को डाउट? 15 में पूछा था। ठीक, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, 1 से कितना भी ले सकते हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूछा था इस वजह से 1 लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 प्रोसेस है यहाँ भी, क्या क्या बोला, 12 इंस्टेंस है टोटल, मैक्सिमम नीड दे दिया है और करंट एलोकेशन दे दिया है, मैक्स रिक्वायरमेंट दे दिया है, करंट एलोकेशन दे दिया है। क्या करोगे, पूछा है कि करंट एलोकेशन के अकॉर्डिंग क्या ये सेफ स्टेट में है, और अगर सेफ में है तो सीक्वेंस भी आपको बताना है, और नहीं है तो नो का भी ऑप्शन, सीधा सीधा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नीड निकालना पड़ेगा। 5 आ गया इधर, यहाँ भी 5, यहाँ 3 और यहाँ 2। एलोकेटेड के अकॉर्डिंग टोटल देख लो कितना आ गया, 7 8 9 10, और टोटल कितना है 12। तो मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, 12 माइनस 10 2। यहाँ तक किसी को डाउट? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, एकदम छूटने नहीं चाहिए, आएंगे तो। चलिए सीक्वेंस अब बता दो और चल रहा है कि नहीं ये देख लो। तो सबसे पहले तो हमारे पास P1 है, दे नहीं सकते, सॉरी P1 दे नहीं सकते, P2 को भी नहीं दे सकते, P3 भी नहीं, सीधा सीधा P4 को दोगे। तो P4 सीक्वेंस में जाएगा। अब मेरे को ये बताओ रिलीज कितना करेगा, अवेलेबल कितना है 2 है, और एलोकेटेड कितना है P4 को 1, तो रिलीज कितना कर दिया, हाँ सॉरी 3। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 4 में थे ना, 1 में जाओगे तो दे सकते हैं 1 को, नहीं दे सकते, 2 को भी नहीं दे सकते, 3 को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में आ गया 3, तो 3 प्लस कितना हो गया 2, मतलब कि 5, तो न्यू अवेलेबल हो गया 5। अब किसको देंगे, P1 को दे दो सीक्वेंस के हिसाब से, और फिर कौन चला जाएगा P2 को, क्योंकि सीक्वेंस से जाएंगे तो वही होगा P1 P2। ठीक है दोनों का नीड सेम, लेकिन जाओगे तो सीक्वेंस है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। इसमें किसी को डाउट बन रहा है ना? जितना समझना समझाना है यहीं पर समझ लो, बाद में समझूंगा बोलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, आंसर 3 ही तो था ना, यहाँ सीक्वेंस गलत आ गया, P1 है और फिर P2 है, इसको सही कर। 8, नेक्स्ट बनाओ। क्या क्या दिया है,
मैक्सिमम कितना दिया है, मैक्सिमम नीड दे दिया है, करंट नीड दे दिया है। इस बार क्या दे दिया, करंट नीड दे दिया और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। तो क्या नहीं दिया है, एलोकेशन नहीं दिया। निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब 12 मैग्नेटिक है टोटल टेप ड्राइव्स, और पूछा क्या है, सेफ स्टेट में है बोल दिया है, तो सीक्वेंस बताइए डेडलॉक अवॉइडेड के लिए, बता दो। एलोकेशन 5 2 7 तो 7 10 और 15, वो कहाँ से आ गया, मैक्सिमम और करंट नीड। हाँ, फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग ऐड, देखो यही कितना प्लस हो गया, 14 हो गया, और है कितना टोटल, तो ये भी गलत हो गया ना। और अगर आप सोचो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। एलोकेटेड माना है, मतलब यहाँ पर लिखने में वो गलत किया है, नहीं तो ऐसे में सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। चलो इसको सही कर लो। अब नीड निकालो, तो नीड वही रहेगा 5, तब भी तो, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, नीड ये हो गया, एलोकेटेड कितना हो गया 9, और टोटल कितना है 12, तो अभी न्यू अवेलेबल कितना हो गया 3। चलो सीक्वेंस बताओ मेरे को, क्वेश्चन 9। कितना आ गया सीक्वेंस, पहले कौन चला गया, P1 चला गया, P0 को नहीं दे सकते, तो P1 गया, रिलीज कितना कर लेगा, और अगर पहले P1 जा रहा है तो हमको ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो आंसर यही होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लो, तो P1 के पास रिलीज कितना हुआ 3 और 2, मतलब 5, तो ये हो गया क्या 5। अब इसको कितना चाहिए 7 चाहिए ना, हाँ देखो 3 बचा है, मतलब 3 अवेलेबल में है वैल्यू, है ना, पहले स्टार्टिंग 3 अवेलेबल है वैल्यू, और एलोकेटेड कितना है P1 को 2, तो 3 + 2 5। ठीक, अभी अब 5 है, मैं जाऊंगी कहाँ P2 को चेक करने, कितना जरूरत है उसको 7, 7 है, नहीं दे सकते, तो कहाँ गए P0 में, कितना चाहिए 5, तो दे देंगे। न्यू अवेलेबल की वैल्यू कितना हुआ, ये 5 था, और एलोकेटेड कितना है 5, तो हो गया कितना 10, तो अभी अवेलेबल 10 हो गया P0। अब कौन चला जाएगा, वो 7 वाला, मतलब P2, तो सीक्वेंस पता चल गया। ठीक है, और एलोकेटेड इसको कितना था, ये अवेलेबल की वैल्यू 10 है, और एलोकेटेड कितना है 2 है, तो ये 2 हुआ, मतलब ये 12। अब आपको देखो एक और चीज बता देती हूँ, मैं शायद नहीं बताई हूँ, टोटल रिसोर्स जितना रहेगा, ठीक है, और लास्ट आपका पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेस जितना रहेगा, तो लास्ट जो रिलीज करने की वैल्यू होगी, मतलब अवेलेबल की वैल्यू होगी, वो क्या होगा, सेम होगा। अगर वो सेम है मतलब आपने सही तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, क्या बोली मैं, टोटल रिसोर्स और जितना लास्ट में पूरा कंप्लीट करने के बाद अवेलेबल में वैल्यू होगी, मतलब वो पूरा रिलीज कर करके लाया है वापस। ठीक है, तो वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब सारा काम सही तरीके से। ठीक है।
क्लियर? लाइट गोल। चलो नेक्स्ट बनाओ। इस बार कितने हैं टोटल रिसोर्स? 10 है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट करंट एलोकेशन दिया है, PQR प्रोसेस है, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपको दिया है कितना? 875 PQR के लिए। करंट एलोकेशन है 413। अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग रिसोर्स रिक्वेस्ट। अब रिसोर्स रिक्वेस्ट दिया है ना, पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट की P मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर 2 रिसोर्स यूनिट। ये सब कुछ बता दिया है, वैसी Q ने डिमांड किया, वैसी R ने डिमांड किया। बोल रहा है फॉर सेफ स्टेट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको एक एक करके स्टार्ट करके देखना है। पहले स्टार्ट करो 1 से ही कि P मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर 2 रिसोर्स यूनिट। P को ऑलरेडी एलोकेट है कितना? 4 है, ठीक है। अभी उसको 2 एक्स्ट्रा चाहिए, उसको कैसे फाइंड करोगे, मिलेगा कि नहीं? तो हम क्या देखते हैं, एलोकेशन को ऐड करते हैं। तो कितना आ गया? 8 आ गया। टोटल कितना था मेरे पास? 10। तो कितना आ गया? 2। और इसको कितना चाहिए था? 2 चाहिए P को, ऑलरेडी उसके पास। अच्छा, इसका एलोकेशन और रिक्वायरमेंट बता दिया, तो नीड कितना निकलेगा? 4 और इसका 6 और इसका 2। ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास 2 और चाहिए 4 को, P को 4। तो कैसे करोगे आप? देना चाहिए कि नहीं? ओनली 3 आएगा आंसर। 3 क्या बोल रहा है? R मेक्स अ रिक्वेस्ट ऑफ 2 रिसोर्स यूनिट। हाँ, तो यहाँ पर R पहले से कितना मतलब पहले एलोकेटेड था 3, अभी उसको चाहिए 2 और हमारे पास 2 है भी। तो अगर मैं उस 2 को दे दूंगी उसको, तो वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर लेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद रिलीज कितना करेगा? 5। 2 + 3, तो ये कितना हो गया? 5। और उसके बाद किसको क्या चाहिए? P को 4 चाहिए, ठीक है। तो P को भी दे सकते हैं और उसके बाद फिर किसको दे सकेंगे? Q को भी दे सकेंगे। तो ओनली रिक्वेस्ट नंबर 3 को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ हमने भी नीड निकाल लिया, P रिक्वेस्ट 2 यूनिट्स, तो अवेलेबल 2 है, नीड 4 है और रिक्वेस्ट 2 किया है। तो इसने क्या किया देखो, नीड जितना था और फिर उसने रिक्वेस्ट किया 4 + 2 तो 6। P still needs 2 और अवेलेबल हमारे पास 0। अवेलेबल 2 - 2 कैसे ले गया? तो -2 कहाँ से आ गया हमारे पास? ये वाला 2 का डिमांड किए क्या, मतलब फुलफिल किए क्या? P को 4 चाहिए था पहले नीड, और 2 अवेलेबल है मेरे पास और 2 रिसोर्स और रिक्वेस्ट किया। वो पहले तो 4 चाहिए था, फिर 2 और का जरूरत पड़ा, तो मतलब टोटल 6 चाहिए। तो 6 को तो हम लोग 2 से वैसे भी नहीं दे सकते। यही कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। देन P still need 2 और सेकेंड में, हाँ, और फिर जो बाकी
उसको नहीं फुलफिल कर पाया, और जब क्यू का रिक्वेस्ट किए तो 2 अवेलेबल है, क्यू का नीड 6 है, और रिक्वेस्ट और उसने कितना किया 2 का। एलोकेशन में कितना था इसके पास 1 क्यू के लिए, तो 1 प्लस रिक्वेस्ट 3। तो यहाँ भी अगर हमने दे दिया तो एक और की जरूरत पड़ेगी। क्यू को, अच्छा हाँ, मतलब एलोकेटेड में हमने जो रिक्वेस्ट किया उसको ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 4 6। चलो आंसर तो ठीक आया है, बस बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ। और 3 को बता रहा है क्या कि आर का नीड 2 था, रिक्वेस्ट 2 था, तो वो अलाउड हो गया। आफ्टर एलोकेशन वो 5 रिसोर्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। P needs 4 can finish, Q needs 6 still wait, but after P finish P release 8 unit। ठीक है, ठीक। तो ये जो आंसर आ गया हम लोग का क्या आ गया, ओनली 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसिडर अ सिस्टम हैविंग n नंबर ऑफ प्रोसेस एंड m नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप। The time complexity of safety algorithm which checks whether a system is safe state or not in the order of। मतलब यहाँ सीधा सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है हम लोग को कि सेफ स्टेट में है कि नहीं, ये चेक करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करोगे, n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस है, और m क्या है, तो अगर हम नॉर्मली जो अभी सीक्वेंस देख रहे थे, स्टेप देख रहे थे, इसको सेफ स्टेट में है कि नहीं ये पता करने का, तो क्या करते थे कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल रिसोर्स होते थे और उनकी जो नीड होती थी हर प्रोसेस की, वो कैसी होनी चाहिए, नीड उस टोटल रिसोर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको एलोकेट कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर मेरे को उन सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब इस सेफ स्टेट में लाना है, तो वो हमेशा कम हो या उसके इक्वल हो, तब हम लोग उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप वाइज चलूं तो ये कैसे होगा, देखो एक दो केस बनते हैं ना। एक केस अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास m नंबर ऑफ रिसोर्स है और कोई एक प्रोसेस है जिसको मैं चेक कर रही हूँ कि उसका नीड और अवेलेबल रिसोर्स यानी m में क्या होगा, नीड कम है, अवेलेबल रिसोर्स है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक केस क्या बनता है कि अवेलेबल है, जब मैं एक केस लेती हूँ जहां बस एक प्रोसेस को बस मैं चेक की कि उसके लिए नीड कम है कि नहीं अवेलेबल से, तो उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी बनता है वो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स से बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ m हो गया। अगर मैं वही दूसरा केस लेती हूँ जहां वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रही हूँ, अब वर्स्ट सिनेरियो मतलब कि उस सीक्वेंस में जितने सेट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, जितने सेट ऑफ प्रोसेस है, हर प्रोसेस के लिए मैं बार बार क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि उनका नीड अब कम हुआ कि नहीं अवेलेबल से। होता है ना ऐसा, हम लोग बार बार 2-3 राउंड घूम डालते हैं, फिर हमको पता चलता है कि वो क्या नहीं है, वो सेफ स्टेट में है ही नहीं। तो उस टाइम पे मैं हर प्रोसेस को बार बार चेक करती हूँ, स्कैन करती हूँ कि वो रिसोर्स के लिए अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं, मतलब नीड कम है कि नहीं। उसके लिए मेरा जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जब वर्स्ट सिनेरियो की बात करेंगे तो।
और जब बेस्ट सिनेरियो की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब एक प्रोसेस को चेक किया हमने और वो नीड कम थी इसलिए मैंने उसको अवेलेबल कर दिया। तो अगर मैं टोटल इसकी बात करूं, दोनों काम हो सकता है एक टाइम पे, कभी एक समय के लिए एक काम कर जाएगा, नहीं तो फिर हमको वर्स्ट पूरा घूमना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अगर इसी को हम लोग ऐड करेंगे तो एम एन का स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एम एन का स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकलेगा वो क्या होगा, एम एन का स्क्वायर, की वो सेफ स्टेट में है कि नहीं। ठीक है, क्लियर। एक बेस्ट केस का हम लोग केस लेके चले हैं जहां हम उसको अवेलेबल कर दिए, मतलब वो उस प्रोसेस के लिए सेफ है समझो। और एक ऐसा केस लेके चल रहे हैं जहां बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए चेक कर रहे हैं कि रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। तो बार बार उसी प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, इस वजह से एन का 2 बार मल्टीप्लाई किए। क्लियर, स्कैनिंग बार बार हो रही है, चेक करना, इसलिए अब टोटल निकालने के बाद एम एन का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिया, वैल्यू वैल्यू रख के। ठीक, चलिए अभी हमने क्या पढ़ रखा था, डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ रहे थे, जहां हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम की बात हुई थी, फेमस। अब यहाँ जो बात करेंगे हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। डेडलॉक डिटेक्शन हमने क्या बताया था कि डेडलॉक आ चुका है, अब मैं उसको कहाँ पर है डेडलॉक ये पता करना चाह रही हूँ, फाइंड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो क्या बता रहा है, एक मेथड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है डेडलॉक को टू अकर एंड देन डिटेक्ट देम एज पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम चेक करना, ये हमारा डिटेक्शन है। इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग डेडलॉक, द सिस्टम चेक्स वेदर द डेडलॉक हैज अकर्ड एंड देन टेक्स करेक्टिव एक्शन। मतलब प्रिवेंट करना या फिर उसको पहले से अवॉइड करना कि रिसोर्स एलोकेट करे कि नहीं, सेफ है हो रहा है कि अनसेफ हो रहा है, ये चेक करने से अच्छा है डेडलॉक को आने दो, फिर उनके हिसाब से मैं उनके लिए एक्शन प्रोवाइड करूंगी जो उस डेडलॉक को हटा सके। डेडलॉक डिटेक्शन इज मेनली यूज्ड इन सिस्टम वेयर डेडलॉक अकर्स रेयरली, अक्सर आते रहते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज हाई। मतलब उसको आने के बाद डिटेक्ट करना ज्यादा मतलब कम कॉस्ट है, ज्यादा इफेक्टिव है बोल रहा है, एज कम्पेयर टू उसको पहले प्रिवेंट करके रखोगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा बोल रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स के लिए क्या यूज किया जाता है टेक्निक, डेडलॉक डिटेक्शन का टेक्निक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सब आपके पास दो रिसोर्स के टाइप हमने देखे थे, एक सिंगल इंस्टेंस की बात की थी और मल्टीपल इंस्टेंस। तो डिटेक्ट करने के टाइम में ना, जब अगर हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है हर रिसोर्स का, तो वहां पर क्या बात हो रहा है, कैसे आप फाइंड कर सकते हो, उसका वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करके। उस डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करोगे, सिंगल इंस्टेंस है तो वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करके, जो क्या प्रोवाइड करता है, डिराइव्ड करता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को एंड यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर डेडलॉक डिटेक्शन। मतलब वेट फॉर ग्राफ आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू बनाओगे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमने कुछ देखा था, सिंगल इंस्टेंस है तो इस तरीके से रेक्टेंगल में शो होना चाहिए, प्रोसेस को सर्कल में, और अगर मेरे पास एजेस था, है ना, तो रिक्वेस्टिंग से एज, क्या क्या बोलता था, ये जो एज का मैं बना बना रही हूँ, ये क्या बताता था, कौन सा रिक्वेस्टिंग है और कौन सा होल्ड वाला एज है। जब प्रोसेस से कोई रिसोर्स की तरफ एज है तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट वाला एज है। ठीक है, या डिमांड बोल सकते हो, रिक्वेस्टिंग एज, और ये वाला क्या होगा, होल्ड वाला, एक्वायर्ड एज भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी एक्वायर्ड है। इस तरीके का ग्राफ यूज करके आप वेट फॉर अ ग्राफ से ये पता कर सकते हो कि डेडलॉक है कि नहीं। ठीक है, चलो एक आपको यहाँ पर बता दिया है, ये सिंगल इंस्टेंस का डायग्राम है। यहाँ बस ये क्वेश्चन है, बोला है आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्रिएट कर दिया है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्रिएट कर दिया है, इसके लिए हमको क्या बनाना है, वेट फॉर ग्राफ बनाना है। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस है तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इस ए डायग्राम में कि कौन सा रिक्वेस्टिंग एज है और कौन सा होल्डिंग है, मतलब कौन सा प्रोसेस ऑलरेडी किसको एक्वायर करके रखा है और फिर किसके लिए डिमांड कर रहा है। ठीक है, और एक बात,
जब ये पता चल जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या रहेगा कि आप वेट फॉर ग्राफ जब क्रिएट करोगे तो वहां हमेशा याद रखना रिसोर्स नहीं होता है। दिख रहा है क्या यहाँ रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स को हम हटा देंगे। पर किस बेस में हटाएंगे तो हमेशा याद रखना, जैसे एक एग्जांपल में कि अगर मान लो इस तरीके से है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला P1 R2 को होल्ड करके रखा है ना। मतलब ये ऐसे लाइन से समझ में आ रहा है, इस तरीके से सीक्वेंस रहेगा तो कैसा होगा। नहीं क्या बता रही हूँ, एक मिनट में, रिसोर्स, हाँ ठीक ठीक, इसको ऐसे रखो, P1 है और ये ऐसा है। अब इसका मतलब बताओ, P1 क्या हो रहा है, R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, बट ये R1 क्या हो रहा है, ऑलरेडी एलोकेट है किसको, P2 को। तो जब ऐसा सीक्वेंस रहेगा मेरे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो आपको इसको जब वेट फॉर ग्राफ बनाओगे तो रिसोर्स हट जाएगा, मतलब आपका सीक्वेंस कैसे बनेगा, P1 से एज जाएगा P2 को, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पूरा वही फाइंड करना है कि कौन सा प्रोसेस किसको रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी किसके द्वारा होल्ड है, मतलब वो रिसोर्स ऑलरेडी किसके द्वारा होल्ड है। अगर ऐसे दो प्रोसेस के बीच में एक रिसोर्स है तो सीधा सीधा आपका एज बनेगा इस तरीके से, मतलब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो इसी को कन्वर्ट करके उसने बनाया है। समझ में आया कंडीशन क्या है वेट फॉर ग्राफ बनाने का। तो चलो अब बना लो, शुरू करो। क्या समझ में आ रहा है यहाँ देखो, अगर मैं P1 से स्टार्ट करती हूँ तो पहला जो केस बन रहा है P1 से R1 को वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड है, बट ये R1 किसको होल्ड है, P2 को। तो एज कैसा होना चाहिए इसके लिए, P1 से P2, ठीक है। वैसे ही अब और क्या पता कर सकते हो, P2 का अगर मैं चेक करूं तो P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए और ऑलरेडी किसके द्वारा होल्ड है, P5 के द्वारा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, P2 से एज जाएगा P5, उसके बाद क्या होगा, P2 से P3, P2 डिमांड कर रहा है R4 का और ये ऑलरेडी किसको होल्ड है, P3 को। तो एक बन गया P2 से P3। फिर हम लोग किधर जा सकते हैं, P3 से P4, P3 ऑलरेडी R5 के लिए डिमांड कर रहा है और होल्ड किसके द्वारा है, P4, तो P3 से P4। फिर एक ये भी जा सकता है P4 से P1, और क्या बच गया, P2 से P4, P2 R5 के लिए डिमांड कर रहा है, होल्ड किसके द्वारा है, P4, तो P2 से P4। और बचा कुछ, ये वाला हो गया ना, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और कुछ बचा, किसी को डाउट इतने में कैसे बनाए, ये वाला सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना या एक जगह लिख लेना अच्छे से अपने वर्ड में। अब यहाँ हमको वो वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करना, तो वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करने के लिए आप देखो कि वो सही बना है कि नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया है, मतलब 2 बार लिख दिया है P5, हाँ वही 2 बार दे दिया है, वही बता रही हूँ गलत है, उसके अकॉर्डिंग चलो बनाओ वेट फॉर ग्राफ। तो कैसे कैसे बनेगा, P1 से एक एज ले लिए P2 को, ठीक है, क्योंकि ऐसा बनाते हैं तो बना लो। उसके बाद P2 से P5 ऐसे बना ले। फिर क्या बच गया, P2 से P3,
3 के साथ और कोई जुड़ा है ना, तो नीचे ले जाते हैं P3। फिर क्या है, P3 से P4। अच्छा, P3 से P4। चलो कोई भी एक साइड लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। P3 से P4, P4 से कहाँ जाना है, ये 1 था ना, P1। और फिर P2 से P4, P2 से है ना, ऐसा ले जाते हैं। ये बन गया मेरा वेट फॉर ग्राफ। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन काम क्या है, हम क्या कर रहे थे, डेडलॉक को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हम डेडलॉक डिटेक्ट का एक पहले पढ़े थे स्टेटमेंट कि अगर सिंगल इंस्टेंस है और क्या होगा, साइकिल कंटेन होगा, तो फिर वो डेडलॉक में होगा। तो अब मेरे को ये चेक करना है, इस वेट फॉर ग्राफ में साइकिल है क्या, है। कौन कौन सा, जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होना है, P1 से P2, P3, P4, फिर ऑलरेडी P1। ठीक है, तो मतलब ये कैसा है, ये वाला जो हमको डायग्राम दिया था सिनेरियो, वो क्या है, अनसेफ स्टेट में है। मतलब डेडलॉक डिटेक्ट हमने किया, जिसमें मेरे को ये पता चला कि डेडलॉक डिटेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, P1, P2, P3 और P4। और कैसे पता चला, तो जब हमने उसको कन्वर्ट किया वेट फॉर ग्राफ में, तो मेरे पास वहां साइकिल कंटेन हुआ। उस साइकिल कंटेन में जितने प्रोसेस थे उतने का हमने क्या पता किया कि वो डेडलॉक फाइंड कर रहे हैं। तो हमने बात किया था कि जब अगर डेडलॉक डिटेक्ट करते हैं और पता चल जाता है कि वहां डिटेक्शन से पता चला कि डेडलॉक है, तो वो हम क्या करना पड़ता है, या तो प्रोसेस किल करो या रिसोर्स वापस ले लो, प्रिम्प्ट कर लो। ये सारे टेक्निक्स देखे थे। तो पहले तो डिटेक्ट करने ही आना चाहिए। डिटेक्शन समझ में आ गया। और मान लो अभी तो ग्राफ आपको दिया था, ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट में दिए रहेगा कि P2 ऑलरेडी होल्ड है, P2 ऑलरेडी होल्ड किया R1 को और रिक्वेस्ट कर रहा है R2 का, इस तरीके से दिया रहेगा तो बना लोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इस तरीके का अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और मुझे डिटेक्ट करना है, तो मेरे को उसके लिए वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करना है। और जब वेट फॉर ग्राफ क्रिएट करने बोलता है, तो हम लोग को रिसोर्स वहां नहीं होना चाहिए। और मान लो रिसोर्स भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको फाइंड करना है क्या, उसमें साइकिल है कि नहीं। अभी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को आगे। नेक्स्ट देखें। ये गलत है ना, इसको मैं चेंज करूंगी। यहाँ 2 बार लिख दिया। वो वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ठीक है, जहां पर रिसोर्स एलोकेट किया, हर प्रोसेस को पूरा उसका ग्राफ स्ट्रक्चर बना दिया है, वो वेट फॉर ग्राफ बनाया, जहां हम साइकिल डिटेक्ट करेंगे, साइकिल है कि नहीं। ठीक, तो उसी का देखो कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखा है, रिमूव रिसोर्स नोड फ्रॉम रेग। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से रिसोर्स नोड को हटाना है जब हम लोग वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। और एज कैसे रहेगा, क्रिएट एन एज Pi प्रोसेस से Pj प्रोसेस इफ Pi इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय Pj। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने डायग्राम बना के बताया था, उसको स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है, तो इफ द वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, द सिस्टम इज डेडलॉक। साइकिल था मतलब डेडलॉक है। इफ देयर इज नो साइकिल, द सिस्टम इज नॉट इन डेडलॉक। ठीक है, वेट फॉर ग्राफ इज यूज्ड व्हेन ईच रिसोर्सेज टाइप हैज ओनली वन इंस्टेंस, यानी सिंगल इंस्टेंस। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल लास्ट आना चाहिए था, ये पेज पहले जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीपल इंस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा बोल रहा है, तो व्हेन रिसोर्स टाइप हैव मल्टीपल इंस्टेंस अ मोर कॉम्प्लेक्स डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज। तो मल्टीपल इंस्टेंस के लिए दूसरा टाइप से यूज करना पड़ेगा टेक्निक्स। अवेलेबल मैट्रिक्स, सॉरी अवेलेबल वेक्टर क्या बता रहा है। अच्छा, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं ना हम लोग ऑलरेडी।
लास्ट साइड मतलब लास्ट क्लास में, और अभी भी हमने एक दो बनाया है, उसी को ही बता रहा है। वो सारा चीज जो है वो मल्टीपल इंस्टेंस के अंदर आता है, मतलब जहां पर हम पूरे बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके पता करेंगे कि उसको हम दे सकते हैं कि नहीं, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके गया है। तो उसने अलग अलग वेक्टर मैट्रिक्स बता दिया। अवेलेबल वेक्टर मतलब हमको पता है कि नंबर ऑफ अवेलेबल इंस्टेंस हर रिसोर्स का, ठीक। एलोकेशन मैट्रिक्स मतलब करेंटली कितना एलोकेट किया गया है। रिक्वेस्ट मैट्रिक्स मतलब रिक्वेस्ट बाय प्रोसेस, कितना रिसोर्स रिक्वेस्ट किया है। तो वही सारा चीज को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं आना था, ये क्वेश्चन उस साइड चला जाएगा। चलो बनाओ इसको। क्या क्या बता दिया है, ये यहाँ ना ऐसे खिसक गया है, 002 इस तरीके से। हम्म 5 प्रोसेस है, ठीक है। ए बी सी क्या है, रिसोर्स एलोकेशन है। ए के पास कितना है टोटल 7, बी के पास 2 है, और सी के पास 6 इंस्टेंस है। तो टाइम t0 में आपको बता दिया, इफ वी इम्प्लीमेंट डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम वी क्लेम दैट सिस्टम इज, डिटेक्शन की बात किया है, बाकी प्रोसेस आपको वैसे यूज करना है। तो नीड निकाल लो, नीड निकालने से क्या पता चल जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ दे दिया ना, एलोकेशन दे दिया, ऊपर में मैक्स दे दिया है, और अवेलेबल अभी कुछ नहीं है, और रिक्वेस्ट दे दिया है, ठीक है। हाँ यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा ना, दे दिया है आपको रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नीड का डिमांड करते हैं। अब चलो देख लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, अवेलेबल में भी कुछ नहीं है, 000। तो रिक्वेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो P0 क्या हो जाएगा, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट उसका कुछ नहीं है। और रिलीज भी, हाँ रिलीज कितना हो जाएगा 010। तो न्यू अवेलेबल की वैल्यू कितनी आ गई 010, ठीक। नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। P1 को दे नहीं सकते, 202 का डिमांड है, अवेलेबल है नहीं। P2 को जाएंगे तो कुछ भी डिमांड नहीं है, तो रिलीज कर देगा वो। तो रिलीज करेगा 303, कितना आ गया 313, न्यू अवेलेबल की वैल्यू हो गई 313। तो हो गया यहाँ पर P2 कंप्लीट। फिर P3 को दे सकते हैं, दे सकते हैं 100। तो नया रिलीज क्या करेगा 211, मतलब आ गया 5, 2 और 4, P3। अब सब हो जाएगा। P4 को हमने दे दिया, तो रिलीज कितना किया 022, मतलब टोटल अवेलेबल कितना हो गया 5, 4 और 6, और कुछ बच गया P1, तो फिर इसको भी मिल जाएगा, और 200, 7, 4 और 8, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सारा प्रोसेस रिसोर्स तो रिक्वेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अवेलेबल की वैल्यू कितनी हो गई 748, क्या ये मैक्स से काउंट कर रहा है। मैक्स मतलब कि जितना वो था उसके पास, ए का 7 तो ठीक है, बी के लिए 2 है, पर हमारे पास 4 है, और सी का 6 है, हमारे पास 8 है। तो वो उसके काउंटिंग में क्वेश्चन देने पे इधर उधर हुआ है। बाकी हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना ना, एक दो रेयर केस में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, लेकिन
नहीं तो अवेलेबल की वैल्यू और जो टोटल इधर रिसोर्सेस रहेंगे वो सेम होने चाहिए। तो अब वो क्वेश्चन में दिया वो अलग बात है, बाकी हमने सही किया, कुछ गलत तो किया नहीं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉट इन डेडलॉक स्टेट, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, किसी को डाउट? चलो, अब देखो वही वाला काम दे दिया है यहाँ पर, सिंगल इंस्टेंस वाला। ए से जी क्या है आपके पास, प्रोसेस है। ठीक है, 6 रिसोर्स है, मतलब आर से डब्ल्यू उसको नंबर कर दिया, लेबलिंग कर दिया है, रिसोर्स ओनरशिप बता दिया है आपको, ये सारे सीक्वेंस है, सिनेरियो है। आपको बनाना है क्या, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना लो। ठीक है, वेट फॉर ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से ये पता कर लो कि साइकिल है कि नहीं, वहां समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे बनाओगे, चलो बनाते जाओ। प्रोसेस ए, एज याद है ना, प्रोसेस से रिसोर्स गया है मतलब एज डिमांड कर रहा है, और रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है तो मतलब वो एक्वायर्ड। ठीक है, तो प्रोसेस ए होल्ड किया है आर को, और किसको डिमांड कर रहा है, टी को। बनाओ, प्रोसेस ए होल्ड किया है आर को ऐसा, और डिमांड कर रहा है टी को, ऐसी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बनाते जाना ना, प्रोसेस बी होल्ड नथिंग बट वांट्स टी, कैसे बनाओगे, एरो जो रहेगा रिसोर्स तरफ रहेगा, है ना, तो बना लिए। साइकिल बना बताना है ना आपको, मैं नहीं बनाऊंगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट, प्रोसेस सी होल्ड नथिंग बट वांट एस, चलो क्रिएट करो, प्रोसेस सी होल्ड्स नथिंग बट वांट एस, तो एस की तरफ रिसोर्स, एस की तरफ एरो, बना लिए ना सब। प्रोसेस डी होल्ड यू एंड वांट एस एंड टी, हाँ दोनों, दोनों के लिए डिमांड कर रहा है, दोनों साइड एज लेके जाना। ओ, डी को होल्ड किया है, सॉरी प्रोसेस डी होल्ड किया है यू को, तो पहले उसके लिए बना लो, आसपास बनाना है एस और टी के, ताकि एरो आप साइड लेके चलो एस और टी में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेस ई होल्ड टी एंड वांट्स वी, आ गए ना इस सीक्वेंस में। नॉर्मल बनाओ, आप लोग का स्ट्रक्चर हो सकता है हर लोगों का अलग अलग बने, पर एज सही बनाओगे ना तो सबका आंसर क्लियर रहेगा। तो ई को, सॉरी प्रोसेस ई होल्ड किया है टी को, और वी को चाहता है, डिमांड किया है, बना लिया ये वाला लाइन। ठीक, नेक्स्ट, प्रोसेस एफ होल्ड डब्ल्यू एंड वांट एस, प्रोसेस एफ होल्ड डब्ल्यू एंड वांट एस, बना लिए। प्रोसेस जी होल्ड वी एंड वांट यू, बना लिए ना अपना ग्राफ, सबका बन गया। अब ये बताओ साइकिल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, और उस साइकिल में बताओ मेरे को कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं, तो जिससे आप लोग का आंसर सही निकले, क्योंकि डेडलॉक तो है। बताओ ना, प्रोसेस, प्रोसेस नहीं बनाया आप लोग, बनाए हो ना, तो वो प्रोसेस का नाम बताओ जहां साइकिल बना हुआ है। पहले तो आप लोग ग्राफ बताओ ऐसे बना है कि नहीं, तो जाल बन गया, तो वहां प्रोसेस बताया तो है कि ए, क्या था प्रोसेस का लेबलिंग, ए बी सी डी वाला है ना प्रोसेस का लेबलिंग। देखो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग साइकिल मेरा ये बन रहा है,
अब आप लोग देखो कि आपके साइकिल में डी, ई और जी, अब गलत बनाए होगे तो फिर आप लोग का गलत बनेगा, मतलब ये वाला आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। साइकिल बन रहा है और साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस है बताना है, यहाँ देखो लिखा है, और अगर यस है तो प्रोसेस कौन कौन से आ रहे हैं, डी, ई, जी। हो सकता है आप लोग का स्ट्रक्चर गलत हुआ होगा, इस वजह से साइकिल ढूंढने में आप लोग को गड़बड़ लग रहा होगा। ये ऐसे डायग्राम बनेगा ये, लेकिन अगर सही बनाते ना तो चाहे ऐसा स्ट्रक्चर बने या ना बने, साइकिल आपका बनेगा, है ना, बन रहा है ना। और उसमें बस ये ध्यान रखो कि यही प्रोसेस आना चाहिए, तब आपका साइकिल सही बना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर डी, ई और जी ही है। इसमें डाउट किसी को? डी, टी, जी, हाँ तो यू आएगा ना, इसमें भी तो है। हाँ हाँ ठीक है, वो कोई नहीं, साइकिल सेम आना चाहिए, उसमें वो प्रोसेस इन्वॉल्व होने चाहिए, तब जाके तो एनोनिमस आंसर बनेगा ना। नेक्स्ट चले, अरे कितना पेज बचा है, कंप्लीट करो इसको। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कि आज जाके बना के देख लो, ठीक है। इसका फोटो ले लो आप लोग, जिन लोग ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन वाले तो मिल जाएगा उनको, क्योंकि कभी कभी वीडियोस डल नहीं पाए रहते ना, इस वजह से। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था, 16 में पूछा है, आगे चल के पूछ देगा, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो सब बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने पूरा डेडलॉक को कंप्लीट नहीं कर पाया है, कल एक और क्लास रहेगा जिसमें डेडलॉक का पूरा कंप्लीट करते हैं, हो सके तो फिर कल एक मेमोरी मैनेजमेंट का भी कुछ पार्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए रहेंगे, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।